आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि आज तो अमृत बरस रहा है। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। जे तू फड़दा बाण असारुल जाना सी। बोले प्रभु आप अगर हमसे पहले भी पूछते ना तो हम यही कहते कि सेना उसको दे दो, अस्त्र शस्त्र उसको दे दो, पर आप हमारे साथ बने रहो, बस हमें कुछ और नहीं चाहिए। जहां तेरा हाथ है, तेरा साथ है, वहां तो पराजय का सवाल ही नहीं हो सकता है। सब कुछ पाके भी अगर तू हमसे दूर हो गया, ये समझदारी नहीं हो सकती, होशियारी नहीं हो सकती है। और सब कुछ भी हाथ से चला जाए, बस तू बच जाए ना, तू मिल जाए, समझ लेना कि सब कुछ मिल गया है। अरे बोल, सब कुछ मिल गया, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। परमात्मा तेरा हाथ और साथ कभी न छूट जाए हमसे। दुख सुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झंकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। दुख सुख की चिंता है ही नहीं, अपने कर्मों के वश आना है।
दुख आए सुख आए उसकी हमें चिंता नहीं है, बस भय है विश्वास न जाए कहीं। हमें डर इसका है कि तेरे से कहीं विश्वास न दूर हो जाए, और उस विश्वास दूर होने के कारण तू हमसे कहीं दूर ना हो जाए। अरे बोलना जोर से बोल रहा है। टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। ऐ करतार, ये तार कभी टूट ना जाए, कभी तेरा हाथ कभी तेरा साथ कभी छूट ना जाए। प्रभु दो न लाल रतन न धन, सुख से भरे न भवन मुझे, नहीं लाल सा कुछ और, बस दो हरि दर्शन मुझे। बस तू मुझे मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। रामायण में भी आप अगर ध्यान से देखेंगे बड़े बड़े होशियारों का वर्णन है, बड़े बड़े होशियारों का। मैं होशियारपुर में होशियार की चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं, जिसे 2 दिन आगे बढ़ाएंगे। हरि बोल। आज तो खाली एक इशारा सा कर रहा हूं। बड़े बड़े होशियार देखे हैं हमने, ऐसे भी देखे हैं अपनी होशियारी के बल पर सब कुछ पाया लेकिन फिर भी खाली रह गए, और ऐसे भी आए जिन्होंने सब कुछ भी लुटा दिया, उसको पा लिया, सब मिल गया है। रामायण प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि मनु और शत्रुपा का वर्णन है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनसे नर सृष्टि प्रारंभ हुई है। नारद इत्यादि भगवान के मानस पुत्र हैं, विधाता के मानस पुत्र हैं, लेकिन मनु तो और शत्रुपा तो विधाता के शरीर से पैदा हुए हैं। जब देखा सृष्टि का क्रम ठीक से नहीं चल रहा है, परमात्मा की ओर चलते हैं, ब्रह्मा प्रेरणा होती है, और उसी समय शरीर के 2 भाग हो जाते हैं। इतिहास कहता है एक से स्वयं मनु की उत्पत्ति होती है और एक भाग से शत्रुपा की उत्पत्ति होती है। प्रारंभ भी बता रहा है कि पुरुष और नारी का स्थान कहीं ऊंचा नीचा नहीं है। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं जो बराबर होकर के चले तो सुखी गृहस्थ हमको प्रदान करते हैं। आप पति को सिर का ताज समझे, मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन पत्नी को भी पैरों की जूती मत समझना कभी। अरे बोलना, धर्म पत्नी है वो, अर्धांगिनी है वो। गाड़ी का एक पहिया बड़ा हो और एक पहिया अगर छोटा हो, धुरी कटनी शुरू हो जाएगी, पहिया टूट करके अलग हो जाएगा, याद रखना। गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी कभी भी। पति पत्नी की भावनाओं की कदर करे, पत्नी पति की भावनाओं की कदर करे, गृहस्थ सुखी रहेगा। याद, परमात्मा ने बड़े समान विधाता के शरीर से दोनों बराबर बराबर भाग से पैदा हुए हैं। हरि बोल। जिसमें भारतीय मातृ प्रधान संस्कृति तो 2 कदम और आगे बढ़ के कहती है, यत्र नारस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान है वहां देवता निवास करते हैं, और जिस घर में ग्रह लक्ष्मी का अपमान होगा, तिरस्कार होगा, या उसको जला करके लक्ष्मी पाना चाहोगे, लक्ष्मी दूर हो जाएगी, नहीं पा सकोगे कभी भी। ग्रह लक्ष्मी को टुकड़ा करके लक्ष्मी पाना चाहो, अरे बोलना नेवर। वृद्धावस्था आ गई, स्वयंभू मनु जो सारी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करते थे, जिन्होंने मानवों के लिए नियम बनाए, मर्यादाएं बनाई, मनुस्मृति में जिसका उल्लेख मिलता है, रूल्स और रेगुलेशंस बनाई, जिन्होंने मानवों को जीने के लिए। वृद्धावस्था आते ही उनके मन में आया, बहुत अब भोग विलास कर लिया है, बहुत दुनिया को जी लिया है, अब तो उसके लिए जिए तो और अच्छा रहेगा। इनके लिए बहुत जी लिए हैं, अब इनके लिए बहुत कर लिया है, अब कुछ अपना आगे का भी तो संवारने की कोशिश करें। पुराने जमाने में वानप्रस्थ का उल्लेख होता था। 50 वर्ष के बाद व्यक्ति अपने जीवन को संवारने की ओर प्रयत्नशील हो जाता था। राजा महाराजा भी राजपाट छोड़ करके भी परमात्मा के भजन में अग्रसर हो जाते थे। यहां अभी बिल्कुल वृद्धावस्था हो चुकी है। सब कुछ जीर्ण शीर्ण हो चुका है। वयमेव जीर्णा प्रतिष्ठा न जीर्णा।
हम जीर्णशीर्ण हो चुके हैं, पर तृष्णाएं अभी जीर्ण नहीं हुई है। मोह अभी खत्म नहीं हुआ है, ममता अभी खत्म नहीं हुई है, लालसाएं अभी खत्म नहीं हुई है, वासनाएं अभी खत्म नहीं हुई है, सब कुछ खत्म हो गया है। आंखों से देखना कम हो गया, बंद हो गया। प्रकृति ने सिखाया था अब तूने बाहर बहुत देख लिया, अब अंदर देखने की कोशिश करना, इसलिए तेरे को दिखना बंद हो रहा है। हरि बोल रहा है। एक अवस्था के साथ जिनके शरीर में विकृति है, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक अवस्था के बाद तेरे को अगर बाहर का दिखना कम हो गया है, ये प्रकृति की ओर से संदेश है। बाहर बहुत देख लिया, अब थोड़ा अंदर अपनी झांक करके देख, तेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है। तेरे कान सुनना कम हो गए। अब ये बता रहे हैं कि बाहर का बहुत शब्द सुन लिया तूने, बाहर का बहुत शोरगुल सुन लिया है, अब अंदर का नाद सुनने की कोशिश कर, जीवन समझ जाए तेरा। हाथ पैरों में ताकत नहीं रही है, अब चलने की सामर्थ्य नहीं है। लगता है प्रकृति कहना चाहती है बहुत भागदौड़ कर ली है, अब बैठ जा। अरे बोल रहा, बहुत भागदौड़ कर ली है तूने। लेकिन हमारी तृष्णा ही छीन नहीं हुई। गिनती बनाने वाले ने भी कहा था 50 के बाद में 51, 52 है। वन शब्द आता था, या तो वन की ओर प्रस्थान करके वानप्रस्थ का उल्लेख आता था, या कहते थे अब जीवन को बिगाड़ो मत, कम से कम अब तो बना अपने जीवन को। अगर तू नहीं बनाता है, एक समय के बाद नौकरी से भी आपको रिटायर कर दिया गया 58 के बाद, अरे बोलना, अगर नहीं बने हो ना तो गिनती वाले ने भी कहा है तुम मूर्ख हो। अभी भी नहीं संवारा अपने आप को। 59, 60, 61, 62, 63, 64, मैं गिनती नहीं सिखा रहा हूं। तू अभी नहीं समझ रहा है तो मूर्ख है तू। 70 पे पहुंचते पहुंचते कहते हैं 69, 70, 71, कम से कम अब तो तर, क्यों अपनी जिंदगी को डुबोने की कोशिश कर रहा है। 80 आते आते तो बड़ी रस्साकसी शुरू हो जाती है। 90 आते आते हमारे साथ ना तो वो कहते ना मुंह से कुछ और बोलना चाहते हैं, निकल जाता है कुछ और। हरि बोल। गाल ना कोई फब्बे, हरि बोल। 90 आते आते तो ये हालत हो जाती है। और 90 में धुनी क्या आ रही है? अब्बे। बुजुर्ग तो आदर के पात्र है। इन बुजुर्गों में तो भगवान के दर्शन अगर नहीं हुए तो तुम्हें कहीं भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। अपने माता पिता में तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए, तुम्हें कहीं भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। तुम्हें मातृभूमि में अगर भगवान के दर्शन नहीं हुए, तुम्हें भगवान के दर्शन कहीं नहीं हो सकते। तुम्हें संतों में अगर भगवान के दर्शन नहीं होते, सदगुरुओं में भगवान के दर्शन नहीं होते, उस भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे। हरि बोलना। जो आदर का पात्र था बुजुर्ग, अब उसके साथ अब्बे तब्बे शुरू हो गया है। जिसने अपना जीवन अच्छा नहीं बनाया, ये उनके लिए बनाई है गिनती शायद। हरि बोलना। न यहां आदर है न वहां आदर है। महाराजा दशरथ की भी वृद्धावस्था आने लगी। कान के पास चंद बाल सफेद हुए थे, कान के पास। तुलसी कहता है श्रवण समीप भय सित केशा। कान के पास चंद बाल सफेद, मुकुट सीधा कर रहे थे आईने में देख करके। ओहो मन हो जरट पुन अस उपदेशा। लगता है बुढ़ापा उपदेश दे रहा है मुझे। हे राजन, अब सौंपो राज्य को, राम को सौंप करके खुद प्रस्थान करो, तब करो। अपने जीवन को संवारने की कोशिश करो। बहुत कर लिया है, कब तक करोगे? हरि बोल। इसका कोई अंत नहीं है, एक दिन तेरा अंत हो जाएगा। जग में जन्मे तब बाल रहे, तब एक रही सुधि भोजन की। तन में तरुणाई जबे प्रगटी, तब प्रीति रही तरुणी तन की। तन वृद्ध भयो धन की तृष्णा, सब लोग कहे सन की। सुख आपको ना ही मिलो कब हूं, रही अंत समय मन में मन की मन में रह गई।
हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, सोचते ही रह गए, बस कर कुछ नहीं पाए। हरि बोल रहा है। सूप में पौड़ के पौड़े, किसी कवि ने बड़ी सुंदर रचना की है, ध्यान से सुनना जरा। सूप में पौड़ के पौड़े मही, पौड़ना माने सोना। पहला होता था ना, पहले सूप में उसे सुलाते थे, छज्ज किसको कहते हैं अब, छज्ज पुराने जमाने की रीति थी, वो छज्ज में सुलाते थे। यानी ये विवेकी बने, सार सार को ग्रहण करे, असार को छोड़ दे। ये पैदा होते उसे सूप में लिटाया जाता था। सूप में पौड़ के पौड़े मही, जननी संग पौड़ के बाल कहाए। फिर मां के साथ सोया तो सूप में पौड़ के पौड़े मही, जननी संग पौड़ के बाल कहाए। आयु गई तिरिया संग पौड़त, सारो युवापन पौड़ गंवाए। क्षीर समुद्र के पौड़न हार सो, क्षीर समुद्र के पौड़न हार सो, नाही कबहु तेन नेह लगायो। पौड़त 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 ही लुचिता पर पौड़न के दिन आयो। सोते 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 अब चिता पर सोने के दिन आ गए, लेकिन तेरी लालसा ही पूरी नहीं हुई। अरे बोलना, जोर से बोला। बड़ा समझदार समझ रहा है अपने आप को, बड़ा होशियार समझ रहा है अपने आप को, बड़ा बुद्धिमान समझ रहा है अपने आप को, लेकिन तेरी क्रियाएं, तेरी हरकतें, तेरा आचरण, तेरा स्वभाव, ये तो बिल्कुल अबोध बच्चे की तरह है। एक छोटे बच्चे के सामने एक चॉकलेट रख दी जाए, टॉफियां रख दी जाए और हजारों के नोट की गड्डी रख दी जाए, अरे बोलना, जोर से बोलना, सच्ची सच्ची बताना, वो क्या लेना पसंद करेगा? जोर से बोलो। चॉकलेट, टॉफियां, अरे बोलना है। क्यों? उसे पता ही नहीं है कम कीमती क्या है, बेशकीमती क्या है और अनमोल क्या है, पता ही नहीं उसे। कम कीमत किसकी है, ज्यादा कीमत किसकी है और अनमोल चीज क्या है, उसे नहीं पता है। ये तो संसार की तुच्छ वस्तुओं का उदाहरण है। अपने जीवन में अपनाओ। क्या तुम्हें पता है कि कम कीमती क्या है, बेशकीमती क्या है और अनमोल चीज क्या है? हम सारी जिंदगी जो कम कीमती है उस बच्चे की तरह उसी को तो नहीं बटोरते रहे और उस अनमोल चीज को ठुकराने की कोशिश की, जिसके मिल जाने पर सब कुछ मिल जाता है। महाराजा दशरथ के कान के पास चंद बाल सफेद हुए। हम तो ये जो वहां से आया ना संदेशा, नजरअंदाज करते हैं। बाल सफेद हुए तो काले कर लिए। हरी बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो। दांत निकल गए, ये मुंह का पिंजरा खाली हो गया तो नकली लगा लिए, डेंचर लगा लिए, वैसा प्रॉब्लम। कान से सुनना कम कर दिया, मशीन लगा ली। घुटने जवाब दे गए तो नी रिप्लेसमेंट करा लिया। अरे वो बोला, जोर से बोलो ना। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आया ये सब क्यों हो रहा है, ये प्रकृति क्या कहना चाहती है, ये हमारी अवस्था हमें क्या संदेश देना चाहती है, क्या उपदेश देना चाहती है। महाराजा दशरथ के समझ में आया ये चंद बाल देख करके, सफेद बाल देख करके फसल पक रही है, पता नहीं कब कट जाए। अब ये राजपाट मुझे सौंप देना चाहिए श्री राम को और मुझे परमात्मा का भजन करना चाहिए। यहां तो बहुत संभाल लिया, अब उसको भी संभालने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मन में जो भाव आया दुनिया से नहीं कहा है, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपने गुरुदेव के पास में गए हैं, जाकर के अपने दिल का हाल पूरा का पूरा खोल के रख दिया है। जो भी मन में आए इनके सामने मत कहना कभी। रहीम दास ने तो खाली कहा था दुख मत रोना, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन हंस नहीं है लोग सब बांट सके ना कोई। ये रो करके तुम्हारा दुख सुनेंगे, हंस के उड़ाएंगे, इनके सामने मत रोना कभी भी। लेकिन आपका लाठी वाला भैया तो बचपन से कहा करता है चाहे दुखड़ा हो या सुखड़ा हो इनके सामने मत रोना, रोना है तो उसके सामने या जो उसके प्रतिनिधि है उसके सामने रोना, इनके सामने मत रोना। तेरे जीवन का अगर सुख है, खुशियों के पल है,
उनको सुनकर के जलन करेंगे, खुश नहीं होंगे सुनकर के। हरि बोल रहा, तेरी खुशियां इनसे बर्दाश्त नहीं होंगी। तेरा सुखड़ा सुनकर के ये खुश नहीं, बल्कि ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे तेरे से। हो सकता है तेरी खुशियों में टांग अड़ाने की कोशिश करें, और तू अपना दुखड़ा रोएगा। ये तेरा दुख दूर तो कर नहीं सकते, ये रो के सुनेंगे, बाहर हंस के उड़ाएंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो कॉलेज में चंद पंक्तियां कही थी, अंदर से निकली थी। मूक रहना, बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। मूक रहना, बोलना मत हर किसी के सामने। मैं नहीं कह रहा कि आप गूंगे हो जाओ, मैं नहीं कह रहा बोलना बंद करना, लेकिन हर एक के सामने मत बोलना। मूक रहना, बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। आंख से मोती ढुलकते, मोल इनका कौन जाने, तू इन्हें चुपके संजोले, ये बड़े अनमोल दाने। इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोलना मत। मूक रहना, बोलना मत, मूक रहना, बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत। हर एक के सामने अपने दिल का हाल उजागर मत करना। हरि बोल। सीधे गुरु महाराज के पास में पहुंचे। गुरु महाराज के पास जाके कहा, हे गुरुदेव, मेरे मन में ऐसा 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 आया है, क्या करूं, बोलो ना। आप ही हो मेरे जिन्हें मैं अपना कह सकता हूं। ये तो अपने बनकर के भी जोड़े काटते हैं। हरि बोल रहा, जोड़े से बोलो ना। यहां तो देख करके पता ही नहीं चलता है अपना कौन है, पराया कौन है। कई बार परायों में अपनापन मिल जाता है और अपनों में परायापन मिलता है। अब कौन है अपना? मुझे तो लगता है यहां विवाद में काहे को पड़े, तेरे जैसा अपना कोई हो ही नहीं सकता है। शायद इसीलिए हर संबंध का पालन करते हुए भी हर संबंध उसी पर आरोपित किया था। तुमेव मातास्य पिता तुमेव, तुमेव बंधुस्य सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। ये जितने अपने अपने नजर आते हैं ना, समय आने पर सबकी पोल खुल जाती है, कौन अपना है कौन पराया है। जब तक इन्हें हम कुछ देने लायक होते हैं, इनके लिए कुछ करने लायक होते हैं, कितने हमारे अपने बन जाते हैं। जब कुछ देने लायक ना रहे, कुछ करने लायक ना रहे, तब ही कोई अपना समझे, शायद सच्चा अपना वही हो सकता है। गलत नहीं कहा था, 4 लोगों की पहचान तो सामान्य जीवन में नहीं हो सकती है, दुख और विपत्ति की घड़ियों में होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर रखे ही चारी। धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, नारी की परीक्षा और मित्र की परीक्षा, ये तो विपत्ति के समय होती है। सुख और आनंद की घड़ियों में कोई भी कह सकता है, हम कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, पर जरा प्रतिकूलता हुई, हाय अब क्या होएगा, हाय अब क्या होएगा, हाय अब क्या होएगा, हिम्मत हारते सबसे पहले, हमारा धैर्य टूट जाता है। शायद इसलिए गड़बड़ होता है, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। धैर्य की परीक्षा संकट के समय होती है, मुसीबत के समय होती है। सामान्य जीवन में तो कोई भी कहे, हम हिम्मत नहीं हारते हैं कभी भी। धर्म की परीक्षा भी विपत्ति के समय होती है। सामान्य जीवन में, सुखी जीवन में कोई भी कह दे, हम धर्म को नहीं छोड़ सकते, भगवान को नहीं छोड़ सकते, गुरु महाराज को कभी नहीं छोड़ सकते। अरे बोल रहा है, भगवान न करे, अपने कर्मों के कारण ही कोई दुख आए, विपत्ति आए, क्या मिला भगवान का नाम लेके? इतना हमने तो धर्मानुसार जीवन, क्या मिला? फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया। इतनी हमने सेवा की, फिर हमारे साथ ऐसा हो गया। तू सच्चा धर्मात्मा है या नहीं, ऐसी घड़ियों में ही पहचान होती है। हरि बोल। धीरज धर्म मित्र और नारी, अच्छे अच्छे में मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा, कितने दम भरने वाले मिल जाएंगे। जब तक पैसा गांठ में, तब तक लाखों यार। हरि बोलना। रोज पार्टियां दो, रोज घुमाने ले जाओ, है जो मांगे उनको दे दो, कितने यार बन जाएंगे तुम्हारे, कितने। एक बार मना करके देखना, फिर देखना। इतना अपना समझते थे, देखा गाड़ी की जरूरत पड़ी, मना कर दिया हमको, ठीक है। हरि बोलना, जोर से बोलना। तुम जब तक कुछ करने लायक हो,
कितने यार बन जाएंगे, कितने। एक दिन आता है फिर रोते हो, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। आजमा लिया अब सबको, अब आजमाया। महापुरुष तो पहले से कह रहे हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी, हर सुख दे रहे हो, हर सुविधा दे रहे हो, मन के अनुकूल चल रहे हो, उसकी हर इच्छा पूरी कर रहे हो। कोई भी नारी कह सकती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, अरे बोला कोई भी कह सकती है। भगवान न करे राज होते होते वनवास हो जाए, फिर भी सीता की तरह साथ ना छोड़े, असली नारी तो वही हो सकती है। राज्य के सुखों में तो कोई भी प्यार के दम भर सकती है, लेकिन राज्य के सुखों को छोड़ करके जाना पड़े, जंगल के कष्ट उठाने को तैयार, तब भी सबसे आगे हो, हंसते हंसते आगे हो। सच्ची नारी तो वही हो सकती है। अरे बोल, ये गुरु महाराज आपके जैसा अपना कौन है? याद करो मैंने एक बार क्या कहा था, सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाता है। लोगों ने कहा सूर्य कमल को खिलाता है, आप बताइए ये सच है या झूठ है? सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाता है, सूर्य कमल को खिलाता है, ये सच है या झूठ है? बोलो। सच है, आपकी निगाह में सच है, पर मेरी निगाह में अधूरा सच है। ये सूर्य उदय होकर के कमल को खिलाता है, आप इसे सत्य कहिए, मैं इसे पूरा सत्य नहीं कहता हूं, अधूरा सत्य है ये। कैसे? सूर्य उदय होकर के कमल को कब तक खिलाता है? जब तक कमल के अपने अंदर नमी और पानी है। जब तक कमल के अपने अंदर नमी और पानी है, सूर्य उदय होगा, कमल खिल जाएगा। जिस दिन कमल के अपने अंदर की नमी और पानी सूख जाएगी ना, सूर्य उदय होकर के खिलाएगा नहीं, बल्कि जला के राख कर देगा उसे। अपने अंदर अगर पानी और नमी ना हो, कमल के अपने अंदर, रात भर तो फिर भी हरा भरा रहेगा, लेकिन अब सूर्य उदय हो गया है ना, प्रचंड किरणें पड़ी है, कुमला गया है, जल करके खाक हो जाएगा। रूप के माध्यम से, धन के माध्यम से, प्रतिष्ठा के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जब तक इनको कुछ देने लायक हम है ना, बहुत अपने बन जाते हैं। पुराने जमाने में लोग कहते थे ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध घुस दे। वृद्धाश्रमों की बढ़ती हुई मांग काहे का परिचय है भारतीय संस्कृति में। लगता है किसी दिन लोग कहेंगे ये सच कैसे हो सकता है, ये वो हिंदुस्तान है जहां श्रवण कुमार जैसे पैदा हुए होंगे। कोई नहीं सकता है, लगता है झूठी कहानियां हैं ये। कहां जा रहे हैं हम? अपने देश और देश की संस्कृति को छोड़ करके अंधे होकर के किधर भाग रहे हैं? अगर पैदा होते ही तुमको इन्होंने, तुम्हारे बुजुर्गों ने अगर अनाथालय में डाला हो, तभी ने वृद्धाश्रम में डालो। भगवान न करे किसी को औलाद अगर टेढ़ी मेढ़ी भी पैदा हो गई ना, कुछ करने लायक नहीं है, हिलने डुलने लायक नहीं है, फिर भी मां बाप जान देकर के उसको पालने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने गर्भ में भार उठाया, पैदा किया तो गोदी में भार उठाया, लेटे तो छाती पर भार उठाया, घुमाने लेके कंधे पर भार उठाया। हम कितने भी बड़े थे, पापा घोड़ी बन जाओ, घोड़ी बन के अपनी पीठ पर भार उठाया। जीवन के कदम कदम पर जिन्होंने भार उठाया, हमारा लालन का, पोषण का, आज वो बुढ़े हो गए, हमें भार लगने लगे। जिन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सब कुछ सिखाया, आज हम उनसे कह रहे हैं पापा तुम नहीं समझते, आप चुप रहो, तुम नहीं जानते इन बातों को, वो नहीं जानते। अरे बोलना, जोर से बोलना। शायद अगर इन्होंने तेरे को ना सिखाया होता तो चल भी ना पाता आज। गाय भैंस का बच्चा पैदा होते ही गिरते ही अपने आप उड़ जाता है, लेकिन किसी इंसान का बच्चा कभी अपने आप उठाए? कितने महीने सिखा सिखा के तब इसको चलने लायक बनाते हो? कितने महीने? मैं दावे से कह रहा हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं, अगर तुम्हें चलना ना सिखाया होता ना, रेप्टाइल्स की तरह रेंगते तुम जमीन पे, तुम खड़े ना होते, तुम्हें पता ही ना होता कि खड़ा भी हुआ जाता है।
खाना सिखाया, इंसान की तरह खाना सिखाया। अगर तुम्हें सिखाया ना जाए, जंगल में तुम्हें छोड़ दिया जाए, तुम जानवरों की तरह मुंह मारोगे। तुम्हें पता ही नहीं कैसे खाया जाता है। अगर तुम्हें जंगल में छोड़ दिया जाए, तुम नहीं समझोगे कौन माता है, कौन पिता है, कौन बहन है, कौन भाई है, कौन चाचा है, कौन। इन्होंने सिखाया है तुम्हें। तुम पता नहीं किसके साथ क्या व्यवहार करना शुरू कर देते, पता भी नहीं चले। क्योंकि न तुम्हें बहन का पता है, न भाई का पता है, न मां का पता है, न सामाजिक मर्यादाओं का पता है, न लाज शर्म का पता है। पता ही नहीं तुम्हें। तुम किसने सिखाया है तुम्हें? अरे ओ मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बात कह दूं कि तुम्हारे अंदर क्या नहीं है मैं जानता हूं। सब कुछ है तुम्हारे अंदर, सब कुछ है तुम्हारे अंदर। लेकिन अगर तुम्हें सिखाया ना जाए तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे अंदर सुमति भी है, तुम्हारे अंदर कुमति भी है। अगर तुम नहीं सीखोगे ना, अपने शास्त्रों से नहीं सीखोगे, ग्रंथों से नहीं सीखोगे, महापुरुषों से नहीं सीखोगे, बुजुर्गों से नहीं सीखोगे, पता नहीं तुम कुमति को उजागर करके अपना सर्वनाश न कर बैठोगे। सुमति कुमति सबकी उड़ रही, नाथ पुराण निगम अस कहें, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। पर तुम अपनी सुमति को उजागर करोगे या कुमति को उजागर, क्या पता है? तुम्हारे अंदर इतनी कमजोरियां हैं, इतनी कमजोरियां हैं, तुम कहां टूट जाओ, कहां बिखर जाओ, पता ही नहीं। इतने कमजोर हो तुम, बात बात में घबराने लगते हो। क्यों? बात बात में टूट जाते हो, बिखर जाते हो। आत्महत्या जैसा घोर जघन्य अपराध तक लोग करते हैं। क्यों? बड़ा कमजोर है आदमी। प्रार्थना क्या करते हैं? बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों में इस समय कमी। अरे बोल रहा, ये कमजोर भी था, इतनी कमजोरियां हैं अंदर, ये कहां टूट जाए, कहां बिखर जाए, पता ही नहीं चलेगा। और ताकत भी इतनी है, बड़े बड़े ताकतवरों को अपने इशारे पर नचा सकता है, बस सीखने की आवश्यकता है। तेरे अंदर इंसानियत भी भरी हुई है, अगर वो जागृत कर दी जाए सिखा के, तो पराया दुख दर्द समझने लग जाएगा। तू किसी का दिल नहीं दुखाएगा, किसी को सताएगा नहीं, किसी का हक नहीं छीनेगा। तेरी इंसानियत जागृत हो जाएगी। तेरे अंदर इंसानियत है और तेरे अंदर हैवानियत भी है। अगर न सीखा, वो जागृत कराना, कब तू हैवान बन जाए, कब शैतान हो जाए, कब निर्दोषों का रक्त बहाने लग जाए, कब तू आतंकवादी बन जाए, कब तू पता नहीं कहां तक गिर जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इतनी लघुता है तेरे अंदर, इतनी लघुता है, इतनी लघुता है। अपने आप को कई जगह बहुत बोना महसूस करता है, और तेरे अंदर इतना बड़प्पन भी है। अभिमान तो मत करना उसका, लेकिन उस अभिमान बड़प्पन को अगर जागृत कर दिया जाए, सारी दुनिया को अपने पैरों में झुकाने की सामर्थ्य है तेरे। सारी दुनिया को तो अपनी सज्जनता को अगर उजागर कर ले, अपने दैवत्व को उजागर कर ले, परमात्मा तक तेरे चरणों में झुकने को तैयार हो जाए। वशिष्ठ के चरणों में राम झुक रहा है, विश्वामित्र के चरणों में राम झुक रहा है, शतानंद के चरणों में कृष्ण झुक रहा है। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। बड़े बड़े महापुरुषों के चरणों में जाकर के वो परमात्मा भी जो अवतार लेके आता है, उनके चरणों में झुक जाता है। उन संतों की महिमा का तो अपने अंदर अगर सज्जनता ले आए, अच्छाइयों का विकास कर ले, सद्गुणों का विकास कर ले, तो सारी दुनिया को, तो क्या दुनिया के मालिक को भी झुकाने की सामर्थ्य रखता है। वरना इतना बोना बन जाता है, हर कोई अपने से ऊपर नजर आता है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। देखो सिखाने क्या, और जिन्होंने सिखाया आज वो वृद्ध हो गए, उनको सिखाता है, पापा तुम नहीं जानते, वो तुम्हारा जमाना नहीं है, तुम नहीं है, प्लीज चुप रहो, आप मत आना, मेरे दोस्त आ रहे हैं आज घर में, सामने मत आना आज। हरि बोल। अगर सामने आके बैठो तो बोलना मत, पापा बिल्कुल मत बोलना, मेरी एक डील होने वाली है, कहीं मेरे हाथों से ना निकल जाए वो। हाय 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 हाय, हरि बोल।
अब वो तेरे को इतने भार लग गए हैं। अग्नि के 7 फेरे लेकर के जिन्होंने 7 जिंदगी भर 7 जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाई थी, आज बुढ़ापे में उनकी अपनी पैदा की हुई औलाद उनको अलग कर दे रही है। पापा आप हमारे पास रहो, मम्मी आप भैया के पास चले जाओ, बहुत महंगाई है।